नमस्कार। धारा लूप पर बल युग्म के आघूर्ण पर आधार पर एक दूसरा टॉपिक है हमारा चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी, ये दो धारा मापी है आपको इसमें। एक है निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी, इसको सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा होता है कीलकित कुंडली धारा मापी। कीलकित कुंडली धारा मापी, इसको कहते हैं पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये दो आपके सिलेबस में, दोनों में चीज जो कॉमन है वो क्रियाविधि है, यानी दोनों की क्रियाविधि यानी कार्य करने का सिद्धांत जो है दोनों का बिल्कुल सेम है। तो आपको क्रियाविधि केवल एक की याद कर ले, उससे काम चल जाएगा। वो चाहे निलंबित की याद करें, उसी को कीलकित में लिख लें। और जो डिफरेंस है वो काहे में है, रचना में अंतर है। दोनों कुंडलियों की संरचना में अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी की। निलंबित कुंडली धारा मापी है क्या, या कुंडली धारा मापी क्या है, या चल कुंडली धारा मापी क्या है? जो चल कुंडली धारा मापी है, धारा के संसूचन एवं मापन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये दोनों प्रकार की कुंडली धारा मापी धारा के संसूचन एवं मापन में प्रयोग में लाई जाती है। तो सब हम बात कर रहे थे सस्पेंडेड कॉइल, नाम से पता चल रहा है कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसलिए निलंबित कुंडली धारा मापी इसको कहते हैं। किस सिद्धांत पर काम करती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर धारा लूप पर बल युग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले समझ लेते हैं किस काम के लिए प्रयोग की जाती है। धारा के संसूचन एवं मापन के लिए। किस सिद्धांत पर काम करती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। बात करते हैं, इसमें दो बड़े आकार के चुंबक होते हैं। नाल चुंबक, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। तो दो बड़े आकार के चुंबक होते हैं। इन चुंबकों के बीच में तांबे के तार की कुंडली, ये कुंडली है तांबे के तार की, जिसको कि एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर, अंदर वाला जो है एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली लगी हुई है। एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट के बनाई जाती है। अंदर कार्बन की एक क्रोड होती है। कार्बन की क्रोड इसलिए रखी जाती है ताकि चुंबकीय बल रेखाओं को संकेंद्रित कर सके। चुंबकीय बल रेखाएं फैले नहीं, भागे नहीं, इसलिए संकेंद्रित कर सके। कार्बन की क्रोड रखी रहती है। और शर्त यह है कि क्रोड कहीं भी दीवारों को स्पर्श नहीं करती है। ऊपर की ओर एक निलंबन पत्ती के सहारे, फॉस्फर वंश की पत्ती होती है, निलंबन पत्ती के सहारे एक दर्पण लगा होता है। ये दर्पण इस कुंडली में ऐंठन को पड़ता है, घुमाव को पड़ता है, कुंडली कितनी घूम रही है वो पड़ता है। ऊपर एक निलंबित पत्ती, टर्मिनल T1, जहां से जिस धारा को मापना होता है उसको प्रवेश कराया जाता है। नीचे की ओर एक वेल्डेड ढीली स्प्रिंग लगी होती है, जो धारा के बहने पर, ऐंठन होने पर खिंचाव बताती है। ये जब सिकुड़ती है, संकुचन होता है इसमें, तो धारा उसी हिसाब से बढ़ती घटती है। और ये टर्मिनल T2, जिससे धारा बाहर निकल जाती है। तो आपने बताया किस लिए प्रयोग में होती है? निलंबित कुंडली धारा मापी या चल कुंडली धारा मापी जो भी है, धारा के मापन एवं संसूचन में प्रयोग में लाई जाती है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है धारा लूप पर बल युग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित होती है। निलंबित और कीलकित, पिवोटेड और सस्पेंडेड, दोनों की क्रियाविधि एक समान है। क्रियाविधि दोनों की क्या होती है? समान होती है। दोनों की रचना में डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मूल में डिफरेंस है। तो हम आपको अलग से क्लियर कर देंगे उसको, दोनों को। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी संरचना। सिद्धांत आपको बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर। और धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर NIAB sin थीटा, ये होता है। ठीक, यदि थीटा आपका लंबवत है तो टाउ बराबर आ जाता है NI
ये आ जाएगा। यदि पत्ती का मतलब है ये जो तार फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी है, फास्फर धातु की होती है और इसको निलंबन पत्ती कहते हैं। तो यदि पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो तथा ऐंठन, तब जो जितने घूम रही है वो ऐंठन को अगर हम फाई से प्रदर्शित करें, ऐंठन फाई हो, तो प्रत्यानयन बलागुण ये होगा C इंटू फाई के बराबर। अतः बलागुण ये बराबर हो जाएगा किसके? प्रत्यानयन बलागुण के बराबर। बराबर कर दीजिए दोनों को, तो NiAB बराबर C फाई। यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा C अपान NaB इंटू फाई। ये धारा मापने का सूत्र है। I बराबर क्या है? C अपान NaB। N क्या है? फेरों की संख्या है, A कुंडली का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है और C पत्ती की मरोड़ दृढ़ता है। ये लिखा हुआ है पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C है और फाई ऐंठन है, जितना पत्ती ऐंठ रही है घूमने पर, तो I निकल आएगा। I बराबर क्या है? C अपान NaB। ये कांस्टेंट होता है क्योंकि C अपान NaB बराबर K, और K को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो I बराबर आ जाएगा K फाई। K को कहते हैं पत्ती का दृढ़ता गुणांक, तो I बराबर आ गया K फाई। आगे बढ़ते हैं, धारा सुग्राहिता क्या होती है यहां से देख लेते हैं। धारा सुग्राहिता, किसी कुंडली की धारा सुग्राहिता SI बराबर प्रति एकांक धारा से मापी जाती है। किसी कुंडली की धारा सुग्राहिता प्रति एकांक धारा से मापी जाती है। धारा सुग्राहिता को कैसे नापते हैं? प्रति एकांक धारा से मापी जाती है। यहाँ समीकरण ये जो आया है 4, I का मान रखते हैं यहाँ पर, तो SI बराबर आ जाएगा फाई और I की वैल्यू है C फाई बटे NaB। फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, धारा सुग्राहिता आ जाएगी NaB अपान C। क्या होती है धारा सुग्राहिता? धारा सुग्राहिता किसी कुंडली की धारा सुग्राहिता प्रति एकांक धारा से मापी जाती है। तो धारा सुग्राहिता आ गई। इसी प्रकार अगर हम वोल्टेज सुग्राहिता निकालें, वोल्टेज सुग्राहिता की बात करें, वोल्टेज सुग्राहिता SV बराबर फाई अपान V, प्रति एकांक वोल्टेज से नापी जाएगी। और V किसके बराबर होता है? क्योंकि V होता है हमारा IR, तो आ जाएगा SV बराबर फाई बटे IR। I की जगह I का मान रख देंगे तो फाई बटे C फाई बटे NaB। फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, SV बराबर NaB बटे CR। यह वोल्टेज सुग्राहिता हो गई। तो किसी कुंडली की धारा सुग्राहिता क्या होती है? किसी कुंडली की धारा सुग्राहिता प्रति एकांक धारा से मापी जाती है। किसी कुंडली की वोल्टेज सुग्राहिता प्रति एकांक वोल्टेज से मापी जाती है। V होता है हमारा IR, तो IR रख दिया, और I किसके बराबर था? I था C फाई अपान NaB के बराबर, वैल्यू रख दी, फाई से फाई कैंसिल हो गया, SV आ गया NaB अपान CR। NaB आपका कांस्टेंट है, NaB अपान C। तो ये था चल कुंडली धारा मापी। फिर से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। चल निलंबित कुंडली धारा मापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बलयुग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, निलंबित और किलकित। बड़े आकार के चुंबकों के बीच में एक तांबे की कुंडली एल्युमिनियम के फ्रेम पे लटकी होती है, फास्फर बांस की पत्ती से लटका दिया जाता है। अंदर एक कार्बन की स्प्रोड रखी होती है। स्प्रोड का कार्य होता है बल रेखाओं को संकेंद्रित करना। ठीक ऊपर की ओर एक दर्पण लगा रहता है। ये दर्पण इस ऐंठन को पढ़ता है। जैसे जैसे कुंडली घूमती है, कुंडली में ऐंठन होती है, ऐंठन को इस दर्पण से पढ़ लिया जाता है। जिस धारा को मापना होता है उसको टर्मिनल T1 से प्रवेश कराते हैं। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है स्प्रिंग सिकुड़ती है, ठीक, और टर्मिनल T से वो धारा बाहर निकाल ली जाती है। किस सिद्धांत पर काम करती है? बलयुग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर। तो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर NiAB sin थीटा। अगर 90 अंश हो तो टाउ बराबर NiAB आ जाएगा।
मरोड़ दृढ़ता अगर पत्ती की C और आइटम 5 हो तो प्रत्यानयन बल गुण C5 होगा, दोनों बराबर कर दीजिए, I की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।